नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति's क्लास हिंदी ग्रामर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के कुछ नियमों के विषय में। दोस्तों मैं बता दूं कि व्यंजन संधि के विषय में और उसके कुछ महत्वपूर्ण 3 नियमों के विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, और यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको पहले से देख लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी शेयर कर दी जाएगी। और तो चलिए देखते हैं, व्यंजन संधि के 3 नियमों के विषय में बात हमने पहले कर ली है, तो आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के चौथे नियम के विषय में। तो दोस्तों देखिए, चौथा नियम क्या है। त अथवा द के पश्चात ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संधि हमेशा 2 शब्दों के बीच में होती है। जैसे ये देख लीजिए, 2 शब्दों के बीच में होती है, उसमें भी पहले शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में। तो नियम क्या है कि प्रथम शब्द के अंत में यदि त अथवा द हो, उसके पश्चात ज या झ में से कोई भी एक वर्ड हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। तो इस नियम को और अच्छे से और आसानी से समझने के लिए हम कुछ 1-2 उदाहरण देखते हैं, तो और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। देखिए, उदाहरण है सत प्लस जन। अब देखिए नियम क्या है, त अथवा द के पश्चात। देखिए नियम में प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में त है, त के पश्चात ज, तो त अथवा द के पश्चात ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। तो हमारे नियम में जो उदाहरण है उसमें सत में त आया है, तो त के पश्चात ज होने के कारण त के स्थान पर ज हो जाएगा। तो सत प्लस जन बराबर सज्जन। अब देखिए सत प्लस जन, आप त देख रहे हैं, त हलंत है। हलंत का मतलब यह स्वर के बिना है, स्वर रहित है। दोस्तों आप जानते हैं कि व्यंजन और स्वर जो होते हैं हमारे, उसमें जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है। तो स्वरों की सहायता माने प्रत्येक व्यंजन किसी न किसी स्वर की सहायता के साथ ही उच्चारित होता है, किंतु स्वरों के साथ ऐसा नहीं होता। स्वरों के उच्चारण में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो व्यंजन होते हैं, जैसे यदि आप यहाँ पे ऐसा देखिए, जैसे अगर हम लिख दें क, तो क में अ स्वर निहित है। क का उच्चारण जब हम करते हैं क में अ स्वर है, तो मतलब ये क कैसे बनता है, क प्लस अ बराबर क। तो यदि हम व्यंजन में से स्वर को निकाल दें तो उसका रूप हलंत हो जाता है। तो यहाँ पे जो त है वो स्वर रहित है, मतलब जब हम व्यंजन में से स्वर को निकाल देंगे तो उसका रूप हलंत हो जाएगा। तो उस व्यंजन के नीचे ऐसे हलंत का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यह त आधा माना जाता है। जब व्यंजनों में से स्वर निकाल दिया जाता है तो उसका रूप आधा हो जाता है। तो जब हम उसको सत प्लस जन लिखेंगे तो ज को आधा लिखेंगे, इसलिए सत प्लस जन बराबर सज्जन। एक और उदाहरण देखते हैं, समझने में और आसानी होगी। देखिए उदाहरण है विपद प्लस जाल। अब नियम देखिए कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि त या द हो, तो ये उदाहरण में देखिए द आया है, ये द नियम के तहत द है, और उधर दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ज या झ हो, तो फिर से देखिए ज है। तो विपद प्लस जाल, तो मतलब द के बाद ज आने के कारण द के स्थान पर ज हो जाएगा। ये देखिए त या द के स्थान पर ज हो जाता है। तो विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल।
देखिए इसको लिखेंगे हम वैसे ही, क्योंकि द भी हलंत है जो स्वर रहित है, स्वर के बिना है। इस द में से स्वर को निकाल दिया गया है तो इसका रूप हलंत हो गया, मतलब द आधा है तो द के स्थान पर जब ज होगा तो वो भी आधा माना जाएगा। तो जब हम उसको एक पूरे शब्द में लिखते हैं इस तरह से, तो जब हम मतलब ये संधि विच्छेद है, जब हम इसको संधि करके जो नया शब्द बन रहा है तो उसको हम विपद प्लस जाल, द के स्थान पर ज हो रहा है तो विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ चौथा नियम। आइए देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में दो शब्दों के बीच में संधि होती है, तो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में त या द हो। जैसे हम कुछ देखते जाते हैं शब्द कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि त या द हो, उसके पश्चात दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर ट हो जाता है। तो देखिए जैसे हम समझते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखिए प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में त है, नियम के तहत त अथवा द में से कोई भी एक वर्ड हो तो यहाँ पर त है, तत्पश्चात यदि ट या ठ हो तो यहाँ पे टीका है, तत् प्लस टीका तो ट आया है। ये देखिए ट, तो ट के पश्चात ट अथवा ठ में से कोई भी शब्द हो तो त के स्थान पर ट हो जाता है। तो तत् प्लस टीका बराबर तटीका। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ट नीचे भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तत् धन टीका बराबर तटीका। जब हम इस तरह से लिखेंगे अलग करके तो यहाँ पे त के स्थान पर जो ट होगा उसको हम ऐसे हलंत करके लिख देंगे शब्द में तटीका। और यदि हम इस तरह से लिखेंगे तटीका शब्द को तो ट के नीचे आधा ट लिख देने से इस तरह से भी तटीका लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये है नियम। देखिए त अथवा द के पश्चात ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर ट हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए शब्द है वृहद प्लस टीका। अब देखिए प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में द है, नियम के तहत देखिए त अथवा द के पश्चात यदि ट या ठ हो तो ये देखिए टीका, टीका में भी ट आया है तो ट आने के कारण द के स्थान पर ट हो जाएगा। तो वृहद प्लस टीका बराबर वृहद टीका। ये देखिए, तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यंजन संधि का पांचवा नियम। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा एकदम सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करूँ ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। आइए देखते हैं व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम। छठा नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि त अथवा द हो, उसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ड या ढ हो तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है। तो देखिए दो शब्द हमें चाहिए, कुछ उदाहरण के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं, नियमों को समझेंगे। दो शब्द चाहिए हमें, तो उदाहरण है उत प्लस डयन। अब देखिए नियम क्या कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में त अथवा द हो, तो यहाँ उदाहरण में त है, ये देखिए उत में त, तत्पश्चात दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ड या ढ में से कोई भी एक शब्द हो तो हमारे पास डयन में ड है, ये देखिए ड, ड या ढ हो तो त के स्थान पर ड हो जाता है। ठीक है, तो ट के स्थान पर
ड होगा। तो जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या होगा, उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, ड हो जाएगा। तो ये रहा उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। तो यहाँ देखिए वही नियम के अनुसार कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में हमारा जो उत है उसमें त आया है, तत्पश्चात दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ड आया है, उसके बाद तो त या द के स्थान पर ड हो जाएगा। तो देखिए ड आने के कारण त के स्थान पर ड हो जा रहा है, तो उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। तो दोस्तों ये रही हमारी व्यंजन संधि के आज के नियमों की बात। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे व्यंजन संधि के कुछ और नियमों के साथ। और यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।